आज पूरे देश की आंखें नम है। पुलवामा के शहीद जवानों को जगह जगह अंतिम विदाई दी जा रही है। कल रात को शहीद जवानों के शव विमान से दिल्ली लाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जवानों के शव उनके निवास स्थान को ले जाए गए। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां जवानों के शव उनके घर पहुंचे हैं। और अभी जो माहौल है उसमें पूरा का पूरा जो राज्य है और पूरा का पूरा देश, हर एक जवान का घर नजर आ रहा है। पूरे देश की आंखें नम हैं। पुलवामा में आतंकवादी हमले के मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी सभी पार्टियों को दी जाएगी। साथ ही विपक्ष को भरोसे में लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चलते हैं आलोक के पास। आलोक, सर्वदलीय बैठक के बारे में फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली थी और मेरे ख्याल से शुरू भी हो जानी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक का जो एजेंडा है वो साफ है। इस बैठक में सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो अभी तक सरकार ने कदम उठाया है इस पुलवामा अटैक के बाद, उसके बारे में सभी दलों को जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में क्या भारत सरकार की रणनीति है आतंकवाद को लेकर, और इस खास तौर से पुलवामा अटैक में जिस तरह से देश के 44 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हो गई, उसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ विपक्ष को भरोसे में लेकर सारी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि मालूम है कि अभी तक जो सरकार ने कदम उठाया है उसमें जो इस अटैक के बाद सबसे बड़ा कदम था कि पाकिस्तान में जो भारत के राजदूत हैं उनको वापस बुलाया गया। इसके अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का फैसला किया गया। इस तरह के जो कदम है, साथ ही साथ जो वहाँ पर धरपकड़ चल रही है उसके बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद सभी दलों को जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अगला कदम क्या हो सकता है, क्या जो पाकिस्तान के खर्चे पर पल रहे आतंकवादी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, क्या इन सब को लेकर जो भारत की सुरक्षा की नीति है, उनको सुरक्षा देने की नीति है, क्या उसको भी वापस लिया जाएगा? आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, किस तरह से पाकिस्तान को विश्व मंच पर अलग थलग किया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और जैसा कि मालूम है कि सभी विपक्षी दलों ने भी भारत सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन देने का पूरा भरोसा दिया है। तो देखना होगा कि इस बैठक के बाद आखिरकार क्या भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है, किस तरह की आगे रणनीतिक चीज़ों के बारे में हालांकि जानकारी नहीं दी जाएगी। सही कह रहे हैं आप। जब तक ये बैठक पूरी नहीं हो जाती और वहां से निकल के बातें सामने नहीं आती कि वहां पे क्या हुआ, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन रामकृपाल जी, बहुत दिन से देश की राजनीति को देख रहे हैं। युद्ध का दौर भी देखा, शांति का दौर भी देखा, कई सरकारें देखी। रामकृपाल जी, इस प्रकार की जो सर्वदलीय बैठक है, इससे अभी के माहौल में क्या उम्मीद करें हम, इसका क्या फलाफल हो सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा संदेश ये होगा कि भारत किसी भी बड़े संकट के समय समूचा राष्ट्र एक रहता है। और जिस तरह से कल तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, सरकार और सेना के साथ एक स्वर में बोला है, वो मैसेज पूरी दुनिया को जाता है कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान एक है। और इस तरह के जो आंतरिक और बाहरी ताकतें जो हमें ये पीठ पर पीछे से वार करने का जो एक 40 साल पहले जियाउल हक ने शुरू किया था, ये कहते हुए कि हम भारत से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते, तो हम अब पीठ पीछे वार करने की कोशिश करेंगे और घाव लगाएंगे। 40 साल हो गया, हम उससे जूझते रहे। लेकिन एक बात है कि हमें जो एक बहुत सॉफ्ट नेशन की हमारी इमेज बनती रही, और अभी 2 दिन पर ये जो घटना हुई है, इस घटना ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अब उस अपनी छवि से एकदम उभरें
और बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स के चक्कर में न पड़ते हुए दुनिया हमारे साथ है, तमाम मुल्क हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान जितना ही कमज़ोर होगा, अलग थलग पड़ेगा, उतना ही बौखलाएगा भी, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो उस फ्रंट पर हम ये इंतज़ार न करें कि हम गफलत में रहें तो कोई हमें छुरा घोंप देगा। पहली बात तो ये है कि हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी इंटरनल जो लूप होल्स हैं उसको भी हमें ठीक करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हम आतंकवादियों को तो मार देंगे जी, उनका सफाया कर देंगे, लेकिन आतंकवाद पैदा करने वाली ताकतें जो हमारे यहाँ हैं, जो बाहर हैं, जो समर्थन है, उनसे लड़ने के लिए कोई मुकम्मल रणनीति अब तय करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी को मारें रामकृपाल जी, और आतंकवाद की नर्सरी को फैलने दें। आपने एक बात कही कि हमारी जो छवि बनी हुई है एक सॉफ्ट स्टेट की, और अब ऐसा लगता है कि हमारी मजबूरी है कि हम उसे बदलें। तो अभी चूंकि हम लोग सामने सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जो मौजूदा परिस्थितियों में आपको पता है कि देश में किस तरह का पॉलिटिकल डिवीजन है, तो क्या सरकार को विपक्ष कुछ ताकत दे पाएगा, ऐसी ताकत जिससे सरकार कोई निर्णायक कदम उठा पाए? मेरे पूछने का मतलब यह है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि इस बैठक से सरकार को कुछ एक्स्ट्रा ताकत मिलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, डिफेंस का एक ऐसा मामला होता है कि राजनीति अपनी जगह होती है। देखिए, पॉलिसी को लेकर के वो कहेंगे कि आपकी नीतियां ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए अगर ये भी होता है कि आप एग्रेसिव होकर के इंतजार मत कीजिए कि कोई हम पर हमला करे तब हम उसका जवाब देंगे। आत्मरक्षा का मतलब ये भी होता है कि अगर एंटिसिपेट भी अगर आप कर रहे हैं कि होने वाला है, तो बाहर निकल करके उन तमाम ताकतों को आपको नस्तानाबूद करना पड़ेगा, चाहे वो अंदर की ताकतें हों चाहे बाहर की ताकतें हों। और जैसा कि मोदी जी ने कहा कि ऑलरेडी ये डिसीजन हो गया है, सेना को पूरी छूट दे दी गई है, तो ये उनके इस डिसीजन के बाद अपोजिशन ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है उसके साथ बाकी सारी पार्टियां हमारी खड़ी हैं, उसके मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है। कल कहा भी लोगों ने, राहुल जी ने भी कहा, बाकी पार्टियों ने कहा। जी, विपक्ष ने तो कम से कम राहुल गांधी ने बिल्कुल सामने आकर कह दिया, और उसके पहले जो छिटपुट इधर उधर की बातें हो रही थी वो भी बंद हो गई। तो सरकार ने एक सेना को खुली छूट देने की बात की है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। तो अब सवाल यह है कि वो किस रूप में नजर आएगा, खुली छूट का मतलब क्या है? क्या इस बैठक के बाद सरकार कुछ ऐसी घोषणा करेगी जिसका शायद पूरा देश इंतजार कर रहा है, जिस घोषणा की? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उद्देश्य तो जो कल कहा गया उसका बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद से भी लड़ना है और आतंकवाद पैदा करने वाली ताकतों से भी लड़ना है। हमें पहले जैसे अभी कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, अलगाववाद की बातें करते हैं, उनको पहली बात हम क्यों मदद करते हैं? हम का मतलब है कि हमारी सरकार, पहले तो मदद बंद होनी चाहिए। और ऐसी ताकतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आतंकवाद पैदा करने में उनकी भूमिका है तो उनके खिलाफ सख्त रामकृपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आप जो बात कह रहे हैं कि हमारे भीतर जो लोग ऐसे पल रहे हैं अलगाववादी, उनको कैसे करें, अलग थलग करेंगे, इसमें भी देश में राजनीति रही है। आप भी मानेंगे कि ये जो चीज़ है ये कोई आइसोलेटेड नहीं है, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इसको बड़ी बेहतरी से जानते हैं। क्या आज की परिस्थितियों में जब हम एक ऐसे संकट में हैं, क्या एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बन सकता है अलगाववादियों को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कंसेंसस बनेगा। और अगर देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार जो बहुमत, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? बहुमत का शासन और अल्पमत को सम्मान। लेकिन अगर नहीं बन, आप ये मत सोचिए कि कभी पूरा बन जाएगा। सरकार है तो सरकार को जो उस समय उचित निर्णय लेने हैं वो सरकार ले। आलोचना कोई तबका करेगा तो करे। आप देखिए, हर निर्णय लोकतंत्र में सर्वमान्य नहीं होता है,
हमेशा ये होता है कि बहुमत का निर्णय और अल्पमत को पूरा सम्मान किया जाए, अल्पमत की राय का सम्मान हो, लेकिन निर्णय तो सरकार लेती है और सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। कम से कम जो सरकार जनता ने जो बहुमत सौंपा है, आपको दिया है नीतियां बनाने के लिए मौका और आपको उस पर अमल करने के लिए दिया है, हो सकता है कि आपके अमल के तरीकों से कोई मतभेद हो किसी का, जहां तक हम समझ पाए हैं कि परिस्थितियों में कहते हैं कि राइज टू द ओकेजन, तो अभी शायद ये स्थिति है। आप दोनों से गुजारिश है कि आप बने रहें, हम फिर से आपके पास आएंगे। कुछ खबरें जो पुलवामा हमले से जुड़ी हुई हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। कल विदेश मंत्रालय ने 25 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उन्हें पाकिस्तान की करतूतों की जानकारी दी। इस बैठक में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि भी शामिल थे। दुनिया भर के देशों ने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो भारत के साथ खड़े हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का साथ देने की बात दोहराई है और कहा है कि हमला कराने वालों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका ने सख्त बयान जारी करके पाकिस्तान को अपनी जमीन से चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बाल्टन ने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल से फोन पर बात करके हमले पर शोक जताया और कहा कि अमेरिका भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का सामना करने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में अब एक्शन भी शुरू हो गया है। इस सिलसिले में एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। एनआईए कॉल डिटेल्स की छानबीन कर रही है। वहीं दक्षिण कश्मीर में जगह जगह छापेमारी हो रही है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलवामा में कायराना हमले में जिसमें सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गए, अब पूरा देश बेहद गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावरों और उन्हें शह देने वालों को साफ साफ चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवादी और उनके समर्थकों ने बड़ी गलती कर दी है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। तो जो हमला करने वाले हैं और जिन लोगों ने इनको सह दी है, उनके लिए प्रधानमंत्री की कड़ी चेतावनी है और ये चेतावनी बता रही कि सरकार कड़ा एक्शन लेगी और निशाने पर ना सिर्फ आतंकवादी होंगे बल्कि पाकिस्तान को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पुलवामा हमले पर पहली कार्रवाई करते हुए सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल सीसीएस की बैठक के बाद कहा कि अब पाकिस्तान को अलग थलग करने के सारे प्रयास किए जाएंगे। उद्देश्य यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट, अलग थलग एक बार फिर से किया जाए। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड के संबंध में होता है, जो पाकिस्तान को भी मिला हुआ है, अन्य देशों को भी हमने दिया हुआ है, पाकिस्तान को दिया हुआ वो दर्जा रद्द कर दिया गया है। इसके संबंध में जो सूचना है वो वाणिज्य मंत्रालय इसकी जारी करेगा। इधर हालात का जायजा लेने कल ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद श्रीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और बाद में राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार निर्णायक लड़ाई के मूड में है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा आईएसआई,
इनके साथ उनकी मिली भगत है। और आतंकवाद की गहरी साजिश में ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के, कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए।